वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिस मूक जानवर को हम अक्सर सड़क पर दुत्कार देते हैं, जिसे हम घर के बाहर का जूठन डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं, उसकी आंखें हमसे कहीं अधिक तेज होती हैं? इंसान की आंखें केवल बाहरी सुंदरता, महंगे कपड़े और मीठी बातों के जाल को देख पाती हैं, लेकिन एक कुत्ते की आंखें इंसान के उस काले और सड़े हुए चरित्र को देख लेती हैं जो वह बंद दरवाजों के पीछे छिपाकर रखता है। आज का यह समाज एक ऐसे भ्रम में जी रहा है जहां बाहर से सजे धजे लोग घर के भीतर साक्षात पिशाच का रूप ले चुके हैं। आज के इस अत्यंत रहस्यमयी, कड़वे और आंखें खोल देने वाले अध्याय में मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना की ओर ले जा रहा हूं जो हर उस पुरुष के रोंगटे खड़े कर देगी जो केवल बाहरी सुंदरता के मोह में अंधा होकर अपने ही घर के विनाश को पहचान नहीं पाता। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस रात का खौफनाक और अलौकिक सच है जब एक मूक कुत्ते ने अपने मालिक को इंसान के रूप में छिपे एक राक्षस का असली चेहरा दिखाया था। इस कहानी में बताई गई 3 कड़वी बातें शायद कुछ लोगों को चुभें, लेकिन जो सत्य है वह आग की तरह जलाता अवश्य है। अपने हृदय को थाम लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए सूर्यनगर की उस खामोश और रहस्यमयी हवेली में। सूर्यनगर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल कस्बा था। वहां भास्कर नाम का एक अत्यंत सीधा, परिश्रमी और धर्मपरायण व्यापारी रहता था। भास्कर ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उसकी बूढ़ी मां सुलक्षणा ने दूसरों के घरों में काम करके अपने पसीने से भास्कर को सींचा था और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था कि आज भास्कर का व्यापार पूरे नगर में सबसे बड़ा था। भास्कर के पास अपार धन था, लेकिन उसके मन में अपनी मां के लिए साक्षात भगवान जैसी श्रद्धा थी। समय आने पर भास्कर का विवाह विशाखा नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ। विशाखा का रूप ऐसा था कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। भास्कर भी अपनी पत्नी के उस अलौकिक रूप के मोह में पूरी तरह बंध चुका था। विशाखा जब भास्कर के सामने होती तो वह अत्यंत मीठी आवाज में बात करती, धर्म कर्म का दिखावा करती और एक आदर्श पत्नी होने का हर संभव नाटक करती। भास्कर को लगता कि उसे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा और संसार की सबसे संस्कारी स्त्री मिल गई है, लेकिन विशाखा का यह रूप केवल एक मुखौटा था। उसके भीतर लालच, क्रूरता और चरित्रहीनता का एक ऐसा भयंकर विष भरा था जिसे भास्कर अपनी प्रेम की पट्टी बंधी आंखों से देख नहीं पा रहा था। भास्कर के काम पर जाते ही उस हवेली का वातावरण पूरी तरह बदल जाता था। विशाखा भास्कर की बूढ़ी मां सुलक्षणा को उस हवेली के सबसे अंधेरे और सीलन भरे कमरे में धकेल देती थी। सुलक्षणा, जिसने अपना खून बेचकर उस हवेली की नींव रखी थी, उसे दिन में केवल एक बार बासी भोजन दिया जाता था। यदि सुलक्षणा गलती से भी खांस देती तो विशाखा उसे बुरी तरह प्रताड़ित करती। एक दिन भयंकर वर्षा हो रही थी। भास्कर अपने व्यापार से लौट रहा था कि रास्ते में उसने एक काले रंग के कुत्ते को कीचड़ में तड़पते हुए देखा। किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और वह मृत्यु के अत्यंत निकट था। भास्कर का हृदय पसीज गया। उसने उस खून से लथपथ मूक जीव को अपने हाथों में उठाया और हवेली ले आया। भास्कर ने उसका घाव साफ किया, उसे दवा लगाई और उसका नाम कालू रखा। विशाखा ने जैसे ही उस कुत्ते को घर में देखा, वह क्रोध से आग बबूला हो उठी। उसने भास्कर से चीखते हुए कहा, आप इस गंदे और सड़क छाप जानवर को मेरे साफ सुथरे घर में कैसे ले आए? मैं इसे यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे अभी बाहर फेंकवाइए। भास्कर ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, विशाखा, यह मूक जीव घायल है। जब तक यह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता, यह घर के पीछे वाले आंगन में रहेगा। यह भी तो ईश्वर की ही रचना है। विशाखा मन ही मन कुढ़ कर रह गई, परंतु भास्कर के सामने वह अधिक कुछ नहीं बोल सकी। कालू धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। वह दिन भर आंगन में बैठा रहता। कालू की आंखें सामान्य नहीं थीं, उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। कालू हवेली के हर उस काले सच को अपनी आंखों से देख रहा था जिसे भास्कर नहीं देख पा रहा था। कालू देखता था कि कैसे भास्कर के जाते ही विशाखा तिजोरी से कीमती गहने और पैसे निकालकर पीछे के दरवाजे से अपने एक लालची और चरित्रहीन रिश्तेदार को सौंप देती थी।
कालू देखता था कि कैसे विशाखा बूढ़ी सुलक्षणा की थाली में राख मिला देती थी और उन्हें गालियां देती थी। कालू कई बार भौंक कर भास्कर को सचेत करने का प्रयास करता, विशाखा पर गुर्राता, परंतु भास्कर समझ नहीं पाता था। विशाखा भास्कर के आते ही कालू को लाठियों से पीटती और रोने का नाटक करते हुए कहती, देखिए ये पागल जानवर मुझे काटने दौड़ता है, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते। भास्कर अपने कुत्ते को बांध देता और विशाखा के आंसू पोंछने लगता। व्यापार में अचानक भास्कर को भयंकर घाटा होने लगा। तिजोरी खाली हो रही थी, घर की शांति भंग हो चुकी थी और सुलक्षणा का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। भास्कर अत्यंत मानसिक तनाव में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने अच्छे कर्मों के बावजूद उसके घर में यह विनाश क्यों हो रहा है। अमावस्या की वह एक अत्यंत भयानक और काली रात थी। भास्कर को नींद नहीं आ रही थी। वह तनाव के कारण हवेली के पिछले आंगन में जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। रात का सन्नाटा ऐसा था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी गूंज रही थी। कालू भास्कर के पास आया और उसके पैरों में अपना सिर रख दिया। भास्कर ने रोते हुए उस मूक जीव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, न जाने मेरे भाग्य में यह कैसा ग्रहण लग गया है कालू। व्यापार डूब रहा है, मां मौत के कगार पर है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उसी क्षण उस गहरी और नीरव रात में एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसने भास्कर के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहा जाता है कि अमावस्या की रात काल भैरव की रात होती है और उनका वाहन श्वान कुत्ता उस रात विशेष शक्तियों से जागृत हो जाता है। कालू की आंखें अचानक एक नीले प्रकाश से चमक उठीं। उसने अपना सिर उठाया और भास्कर की आंखों में सीधे देखते हुए एक अत्यंत भारी, रहस्यमयी और मनुष्य जैसी आवाज में बोलना शुरू किया। हे भास्कर, तू आसमान के ग्रहों को क्यों कोस रहा है। तेरे विनाश का कारण कोई ग्रह नहीं, बल्कि तेरे ही शयन कक्ष में बैठा वह नाग है जिसे तू अपनी पत्नी मानकर दूध पिला रहा है। सुंदरता के मोह में तू इतना अंधा हो गया है कि तुझे अपने ही घर का खोखलापन दिखाई नहीं दे रहा। एक स्त्री साक्षात लक्ष्मी होती है, परंतु जब उसके भीतर तीन घिनौनी और चरित्रहीन बातें वास कर लेती हैं तो वह स्त्री नहीं बल्कि कुलनाशिनी बन जाती है। आज मैं तुझे उन स्त्रियों के चरित्र की वह तीन कड़वी सच्चाइयां बताता हूं जो मैंने इस घर में अपनी आंखों से देखी हैं। भास्कर का शरीर भय और विस्मय से जम गया था। वह कोई सपना नहीं देख रहा था। वह मूक जानवर आज उसे जीवन का सबसे खौफनाक सत्य बताने जा रहा था। कालू ने अत्यंत कठोर स्वर में पहली बात बताई। भास्कर, पहली घिनौनी सच्चाई यह है कि चरित्रहीन और स्वार्थी स्त्री का सबसे बड़ा प्रेम केवल और केवल धन होता है। ऐसी स्त्री के लिए पति का पसीना, उसकी मेहनत और उसका जीवन कोई मोल नहीं रखता। वह केवल तब तक तुम्हारे साथ मीठी बातें करती है जब तक तुम्हारी तिजोरी भरी है। तुम्हारे पीठ पीछे वह उसी धन को अपने व्यसनों और अपने छपे हुए प्रेमियों पर लुटाती है। तू सोच रहा है कि तेरा व्यापार डूब रहा है? नहीं, तेरी वह रूपवती पत्नी विशाखा हर दोपहर पिछले दरवाजे से तेरी तिजोरी का धन अपने उस चरित्रहीन रिश्तेदार को सौंप रही है। जिस स्त्री का चरित्र धन के सामने बिक जाए, वह अपने पति को मृत्यु के मुंह में धकेलने से भी पीछे नहीं हटती। भास्कर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। कालू रुका नहीं। उसने दूसरी कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा, दूसरी सबसे घिनौनी बात है घर तोड़ने की कला और बुजुर्गों का तिरस्कार। भास्कर, जो स्त्री किसी घर में आकर उस घर की नींव यानी माता पिता पर प्रहार करने लगे, वह साक्षात नर्क की द्वारपाल होती है। तू सुबह से शाम तक काम करता है और यहाँ तेरी वह देवी रूपी पत्नी तेरी उस बूढ़ी माँ को सड़ा हुआ अन्न और राख मिला हुआ पानी देती है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, आज वह तेरे ही घर में एक एक सांस के लिए तड़प रही है। जो स्त्री अपने पति के माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती, वह वास्तव में अपने पति से भी कभी प्रेम नहीं कर सकती। वह केवल उसे अपनी मुट्ठी में गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तेरी माँ के आंसुओं ने तेरे घर की बरकत को जलाकर राख कर दिया है। भास्कर की आंखों से अब आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसे अपनी माँ का वह कमजोर शरीर और उनकी खामोश आंखें याद आने लगीं, जिन्हें वह हमेशा नजरअंदाज कर देता था। कालू ने तीसरी और सबसे भयंकर सच्चाई उजागर करते हुए कहा, तीसरी और सबसे खतरनाक सच्चाई है घड़ियाली आंसुओं का हथियार। स्त्री जानती है कि पुरुष का हृदय उसके आंसुओं के सामने पिघल जाता है।
एक चरित्रहीन स्त्री अपने हर पाप, अपने हर धोखे और अपने हर झूठ को छिपाने के लिए इन झूठे आंसुओं का प्रयोग करती है। वह तुम्हारे सामने रोकर अपने ही रचे हुए षड्यंत्र का दोष तुम्हारे माता-पिता या निर्दोष लोगों पर डाल देती है। जब मैंने उसकी चोरी पकड़ी और उस पर भौंका, तो उसने तुझे झूठे आंसू दिखाकर मुझे पिटवाया। उन आंसुओं में कोई पीड़ा नहीं थी भास्कर, उनमें केवल तुझे मूर्ख बनाने का एक भयंकर छल था। जो पुरुष अपनी पत्नी के इन झूठे आंसुओं के माया जाल में फंस जाता है, उसका पतन साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। इतना कहकर कालू की आंखों का वह नीला प्रकाश शांत हो गया और वह पुनः एक साधारण कुत्ते की भांति जमीन पर लेट गया। भास्कर पसीने से लथपथ था। उसका सारा भ्रम, सारा अंधा प्रेम आज चकनाचूर हो चुका था। भास्कर ने तुरंत निर्णय लिया। अगले दिन उसने व्यापार पर जाने का नाटक किया, परंतु वह हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त स्थान पर छिप गया। कुछ ही घंटों बाद कालू की बताई हुई एक एक बात सत्य साबित होने लगी। भास्कर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे विशाखा ने उसकी तिजोरी की चाबी निकाली, उसमें से भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण निकाले और पिछले दरवाजे से आए उस युवक को सौंप दिए। उसके बाद विशाखा रसोई में गई। उसने अत्यंत निर्दयता से कल की बची हुई सूखी रोटियों पर राख मली और उसे ले जाकर सुलक्षणा की कोठरी में फेंकते हुए गालियां देने लगी। खा ले बुढ़िया, न जाने कब मरेगी तू। तेरे इस घर पर तो अब मेरा और मेरे इस धन का राज है। भास्कर के भीतर का सोया हुआ पुरुषार्थ एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने दरवाजा तोड़ते हुए कमरे में प्रवेश किया। भास्कर को वहां देखकर विशाखा के हाथ से वह बर्तन छूटकर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। विशाखा ने तुरंत अपनी पुरानी चाल चली। उसकी आंखों से नकली आंसू बहने लगे और वह भास्कर के पैरों में गिरकर रोने का नाटक करने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, इस बुढ़िया ने मुझे उकसाया था, यह मुझे ताने मारती है। परंतु आज भास्कर अंधा नहीं था। उसने जोरदार प्रहार करते हुए विशाखा को अपने पैरों से दूर कर दिया और गर्जते हुए बोला, चुप हो जा कुलनाशिनी। तेरे इन घड़ियाली आंसुओं का मायाजाल अब मुझ पर काम नहीं करेगा। मैंने अपनी आंखों से तेरा वह घिनौना रूप देख लिया है जो तू इस बाहरी सुंदरता के पीछे छिपा कर रखती है। तूने मेरी मां को रुलाया है, तूने मेरे घर को लूटा है। तेरा स्थान इस घर में नहीं बल्कि सड़क के उस कीचड़ में है। भास्कर ने उसी क्षण विशाखा और उसके उस लालची साथी को घसीटते हुए हवेली से बाहर फेंक दिया और हवेली के द्वार हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिए। भास्कर भागता हुआ अपनी बूढ़ी मां सुलक्षणा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दो मां, मैं अपनी मूर्खता में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हारे इस दर्द को नहीं देखा। मेरी सफलता का कोई मोल नहीं है यदि मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। सुलक्षणा ने रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसी दिन से भास्कर ने अपनी हवेली का सबसे बड़ा कमरा अपनी मां को दे दिया और वह मूक जानवर कालू, जिसने भास्कर को उसके विनाश से बचाया था, आज भास्कर के परिवार का सबसे अहम सदस्य बन चुका था। कालू के बताए हुए उस सत्य ने भास्कर के पूरे जीवन की दिशा बदल दी थी। श्रोताओं, यह कथा आज के हमारे समाज का वह नंगा सच है जिससे अक्सर पुरुष भागने का प्रयास करते हैं। सुंदरता केवल त्वचा की गहराई तक होती है। आज हम विवाह के लिए केवल रूप, रंग और बाहरी आकर्षण देखते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिस लड़की को हम अपने घर की लक्ष्मी बनाने जा रहे हैं, क्या उसके भीतर वे संस्कार हैं जो हमारे माता पिता का सम्मान कर सकें। एक पुरुष दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए खून पसीना एक करता है, लेकिन यदि उसके घर में कोई ऐसी स्त्री बैठी है जिसका प्रेम केवल उसके बटुए से है, जो उसके माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की साजिशें रच रही है और जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हर दिन झूठे आंसुओं का सहारा लेती है, तो उस पुरुष को कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। यह कहानी किसी स्त्री का अपमान नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री को साक्षात नारायणी कहा गया है। जब स्त्री अपने धर्म पर आती है तो वह सावित्री बनकर यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती है। लेकिन जब किसी स्त्री के भीतर ये तीन घिनौने अवगुण, धन का लालच, घर तोड़ने की नीयत और झूठे आंसुओं का छल वास कर लेते हैं, तो वह घर को श्मशान बना देती है। हर पुरुष को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। केवल रूप के जाल में फंसकर अपने घर की नींव, अपने माता पिता का बलिदान कभी मत कीजिए।
जो मूक जानवर आपके घर की रखवाली करता है, कभी उसकी आंखों में देखिए, वह आपको इंसानों से कहीं अधिक सच्चाई दिखा देगा। कैसी लगी आपको यह अत्यंत यथार्थ और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि समाज का वह कड़वा सत्य लेकर आऊं जो आपको और आपके परिवार को किसी भी विनाश से बचा सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको यह सत्य कड़वा परंतु आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने सभी मित्रों, अपने परिवार और समाज के हर व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी रिश्तों की वास्तविकता को पहचान सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे महान संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, बाहरी सुंदरता एक भ्रम है, असली सुंदरता चरित्र में होती है। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।